हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के थर्ड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम बोसंग और तीनों गर्ल्स को एक कार में सोते हुए देखते हैं। यूनी कहती है कि सर्दी में ऐसे कार में सोने से बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। मिन पूछती है कि क्या हम भी मर जाएंगे। यूनी कहती है कि एक दिन तो सबको मरना है। मिन कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। गाविन उन्हें फालतू की बातें करने से मना करती है। तभी मिन बोसंग से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। अब कहानी 2 हफ्ते पहले जाती है। बोसंग का प्रॉपर्टी पाने का टैक्स बहुत ज्यादा आया होता है। गाविन कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा है। यूनी कहती है कि तुम तो अभी नाबालिग हो, ये टैक्स बहुत ज्यादा है। बालिग होने से पहले हर साल तुम्हें कम टैक्स भरना होता है। बोसंग उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे फादर की डेथ का कोई हर्जाना मिला है। वो सोचता है कि मुझे तो अपनी मॉम की डेथ का पैसा मिल गया था। यूनी कहती है कि हमें पैसा मिला था, लेकिन हमने अपनी प्रॉपर्टी पाने का टैक्स उससे भर दिया। गाविन कहती है कि हमारे फादर ने अपनी प्रॉपर्टी पर कुछ रुपए उधार लिए थे। बोसंग कहता है कि तुम लोगों को प्रॉपर्टी छोड़ देनी चाहिए थी, कम से कम तुम्हारे पास रुपए तो रहते। गाविन कहती है कि वो लोन हमारे फादर ने किसी बैंक से नहीं बल्कि अपने एक फ्रेंड से लिया था। अगर हम टैक्स पे नहीं करते तो उन अंकल का नुकसान हो जाता। मिन कहती है कि हमारे फादर की आत्मा को भी ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमने टैक्स पे करने का फैसला लिया। बोसंग सब समझ जाता है। यूनी कहती है कि अभी भी हमारे पास कुछ रुपए बचे हैं, क्या तुम्हें वो चाहिए। बोसंग रुपए लेने से मना कर देता है। वो हिसाब लगाता है कि उसे टैक्स के रुपयों की पेमेंट 10 सालों तक करनी होगी, या फिर वो अपने घर को बेचकर उससे टैक्स चुकाकर बचे हुए रुपयों से एक नया घर खरीद सकता है। अगर वो हर महीने रुपए चुकाने का तय करता है तो उसे एक बड़ा अमाउंट हर महीने चुकाना पड़ेगा, जो कि एज अ स्टूडेंट उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। वो घर को बेचने की बात करता है। ये सुनकर गाविन चौंक जाती है। यूनी भी कहती है कि ये तुम्हारी मॉम का प्रीशियस घर है, क्या तुम सच में इसे बेचना चाहते हो। वो कहता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो सोचता है कि इस घर को बेचने के बाद भी मेरे पास काफी अमाउंट बच जाएगा, उससे मैं एक अच्छा घर खरीद सकता हूँ। इसके बाद टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उसका घर एक ही दिन में बेच दिया जाता है। बाद में उसे पता लगता है कि उसके घर की वैल्यू उस वैल्यू से बहुत ज्यादा थी जिस वैल्यू पर टैक्स डिपार्टमेंट ने उसका घर बेचा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। यूनी उसे कहती है कि तुम्हें घर बेचने से पहले सब अच्छे से पता कर लेना चाहिए था। वो पूछता है कि वैसे घर की असली वैल्यू कितनी थी। यूनी कहती है कि उस घर की रियल वैल्यू सुनकर तुम्हारे सारे बाल उड़ जाएंगे, तो अब ये बातें रहने दो। इसके बाद वो सब एक बड़ा घर देखने जाते हैं जो उन सब के लिए परफेक्ट होता है। उनकी ब्रोकर कहती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, इस लोकेशन पर ऐसा घर खरीदना आसान नहीं है। बोसंग सोचता है कि हमने पिछले दिनों काफी सारे घर देखे, लेकिन उनमें ये वाला सबसे सस्ता और अच्छा है। उस घर का मालिक इमोशनल होते हुए कहता है कि असल में ये घर मेरे बेटे के लिए था। गाविन पूछती है कि क्या आपके साथ कुछ बुरा हुआ। वो आदमी कहता है कि अभी कुछ दिन पहले जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें मेरा बेटा भी था। ये सुनकर तीनों गर्ल्स को बहुत बुरा लगता है। बोसंग कहता है कि हमारे पेरेंट्स भी उस प्लेन में थे। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हुआ, दिखने में तो तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे लगते हो। अब इस घर को तुम्हें बेचते हुए मेरे दिल को तसल्ली रहेगी। बोसंग कहता है कि मैं इस घर का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। वो आदमी उसे थैंक्स कहता है। फिर बोसंग की ब्रोकर उसे एक अकाउंट नंबर पर रुपए भेजने को कहती है। बोसंग पूछता है कि क्या अकाउंट में डायरेक्ट रुपए चले जाएंगे। यूनी कहती है कि पहले रुपए बैंक के अकाउंट में जाएंगे और वहाँ से इनके अकाउंट में चले जाएंगे। वो आदमी यूनी से कहता है कि इतनी छोटी होने के बाद भी तुम काफी समझदार हो, वैसे तुम्हारी एज कितनी है। यूनी कहती है कि मैं 18 साल की हूँ। ये सुनकर वो आदमी चौंक जाता है। तभी मिन कहती है कि मैंने आपको टीवी पर देखा है। ये सुनकर वो आदमी हड़बड़ा जाता है। वो कहता है कि तुमने किसी और को देखा होगा। फिर बोसंग ब्रोकर से उसके कमीशन के बारे में पूछता है। वो लेडी पूरा हिसाब करके उन्हें अमाउंट बताती है। गाविन उससे डिस्काउंट मांगती है। मिन भी कहती है कि हम गरीब स्टूडेंट हैं जिनके पास रुपए नहीं हैं। वो ब्रोकर कहती है कि गरीब स्टूडेंट इतना महंगा घर कैसे ले सकते हैं। फिर भी वो उन्हें थोड़ा डिस्काउंट दे देती है। यूनी कहती है कि हमने ये घर केवल एक बार देखा है, ये बहुत महंगा है। बोसंग कहता है कि टैक्स जुड़ने के साथ घर महंगा हो जाता है।
यूनी कहती है कि मुझे अजीब फीलिंग क्यों हो रही है। वो उस आदमी को घूर कर देखती है तो वो आदमी उससे नजरें चुरा रहा होता है। बोसन कहता है कि मैं घर की कीमत और आपको कमीशन दोनों का पेमेंट कर दूंगा। वो ब्रोकर उसे पूरा अमाउंट एक साथ पे करने की रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि हम अपने कस्टमर को सारा काम कंप्लीट करके देते हैं। ये सुनकर बोसन पूरा अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए मान जाता है। बोसन ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर कर रहा होता है, लेकिन यूनी उसे रोक देती है। वो पूछता है कि क्या हुआ। यूनी कहती है कि मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बोसन कहता है कि हमने सब चेक कर तो लिया है। यूनी फिर भी नहीं मान रही होती है। तभी वो आदमी अपनी ब्रोकर से कहता है कि क्या हमें ये घर नहीं बेचना चाहिए। उसकी ब्रोकर कहती है कि 5 लोग ऑलरेडी इस मकान को खरीदना चाहते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। वो दोनों जाने के लिए रेडी होते हैं तो बोसन उन्हें रोक देता है। वो यूनी से उन लोगों को सॉरी बोलने के लिए कहता है। यूनी उन्हें सॉरी कहती है। ये सुनकर वो लोग रुक जाते हैं। फिर बोसन उन्हें पेमेंट कर देता है। पेमेंट पाकर वो लोग चले जाते हैं। बोसन के पास अब बहुत कम रुपए बचते हैं, लेकिन उसे इस बात की खुशी होती है कि अब उनके पास रहने के लिए घर है। बाद में यूनी कहती है कि पता नहीं क्यों अभी भी मुझे कुछ टेंशन हो रही है। बोसन कहता है कि हमने रजिस्ट्री की कॉपी, उनका पहचान पत्र, बिल्डिंग की रजिस्ट्री सब चेक की है और मैंने तो बैंक में जाकर सारे अकाउंट्स भी चेक किए, वो सब रियल हैं। यूनी कहती है कि मैंने उस मकान मालिक को कहीं तो देखा है। गाविन कहती है कि कहीं तुमसे उसे पहचानने में कोई गलती तो नहीं हो रही है। तभी उस घर में मेन दरवाजे का पासवर्ड डालकर एक लड़की अंदर आती है। उन सबको वहाँ देखकर वो पूछती है कि तुम कौन हो। गाविन कहती है कि हम लोग यहाँ रहते हैं। वो लड़की कहती है कि ये मेरा घर है। गाविन कहती है कि कुछ देर पहले ही मेरे भाई ने ये घर खरीदा है। वो लड़की कहती है कि मैंने तो किसी भी एजेंट को ये घर बेचने के लिए नहीं कहा था। फिर वो अपने फादर को फोन करती है। उसके फादर ने भी किसी एजेंट को घर बेचने के लिए नहीं कहा होता है। बोसन को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। यूनी उसे जल्दी से उस आदमी को कॉल करने को कहती है, लेकिन उसका नंबर बंद आता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन दोनों ने मिलकर जाली दस्तावेज बनाए होते हैं। वो लेडी सच में ब्रोकर थी, लेकिन उस पर पहले से फ्रॉड के बहुत सारे केस चल रहे थे। कुछ महीनों बाद वो सब पकड़े जाते हैं, लेकिन तब तक वो सारे रुपए उड़ा चुके होते हैं। गाविन मिन से कहती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि वो आदमी फ्रॉड है। यूनी कहती है कि इसने हमें बता दिया था, लेकिन शायद इसे खुद उस आदमी के फ्रॉड होने का पता नहीं था और हमने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ये हमारी गलती है। फिर वो सब बेंच पर बैठे होते हैं। यूनी को फोन में गुस्सा देखकर मिन पूछती है कि तुम क्या देख रही हो। वो कहती है कि ये एक टीवी सीरीज है। इसमें मेन हीरो की फैमिली को धोखा देकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। गाविन पूछती है कि फिर क्या होता है। वो कहती है कि इसके बाद वो लोग एक पुरानी वैन खरीदते हैं और उसमें रहते हैं। ये सुनकर बोसन को एक आइडिया आता है। वो यूनी से फोन लेकर वो सीरीज देखता है। बोसन के पास ड्राइविंग लाइसेंस रहता है। वो कहता है कि मुझे एक मस्त आइडिया आया है। फिर वो बचे हुए रुपयों से एक पुरानी वैन खरीदता है। ये देखकर तीनों गर्ल्स चौंक जाती है। गाविन पूछती है कि क्या अब हम लोग इसमें रहेंगे। यूनी पूछती है कि हम लोग इसमें सोएंगे कैसे। वो कहता है कि कार में पीछे सीटें नहीं हैं, तो हम लोग वहाँ चादर बिछाकर सो सकते हैं। मिन तो बच्चों की तरह खुश होकर कार में चली जाती है। बाकी दोनों गर्ल्स के पास और कोई चारा नहीं होता है। रात को वो सब साथ में सो रहे होते हैं। यूनी पूछती है कि अब आगे क्या प्लानिंग है। बोसन कहता है कि मैं काम करके सेविंग करूँगा और फिर से एक अच्छा घर खरीदूंगा। गाविन पूछती है कि तुम सेविंग कैसे करोगे। वो कहता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा। गाविन कहती है कि पार्ट टाइम जॉब की कमाई से सारे खर्चे निकालने के बाद घर लेने में 1000 साल लग जाएंगे। यूनी कहती है कि ये तो मेरा डायलॉग है। फिर बोसन कहता है कि मैं मजदूरी कर लूँगा। गाविन कहती है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। वो कहता है कि मैं फिजिकली स्ट्रांग हूँ। यूनी कहती है कि फिर तुम्हारे स्कूल का क्या होगा। वो कहता है कि मैं स्कूल छोड़ दूंगा। मिन कहती है कि तुम स्कूल से पास आउट होने वाले हो। वो कहता है कि हमें कमाना तो पड़ेगा ही। गाविन कहती है कि तुम अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो, हम सब मिलकर पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे। हम फास्ट फूड की शॉप्स पर काम कर सकते हैं। खाने का नाम सुनकर मिन को भूख लगने लगती है। गाविन कहती है कि हमने तो डिनर भी नहीं किया है। बोसन कहता है कि मेरे पास कुछ रुपए बचे हैं, क्या हम चलकर चिकन खाएं? यूनी कहती है कि उन्हें जरूरत के टाइम के लिए बचा कर रखो।
मिन कहती है कि क्या मैं फल और सब्जियां ढूंढ कर लाऊं? यूनी कहती है कि हम लोग जंगल में नहीं हैं। गाविन कहती है कि कल हमें स्कूल भी जाना है, तो हमें सो जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि मैं भूखी और ठंडी हूँ। यूनी कहती है कि बेघर लोग अक्सर भूखे और ठंडे रहते हैं और ठंड में कार में सोने से लोग मर भी सकते हैं। मिन कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। गाविन उसे बकवास करने से मना करती है। मिन बोसम से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? उसके हाँ कहने पर वो उसे हक करती है। इससे वो गर्व फील करती है। फिर बाकी दोनों गर्ल्स भी बोसम को हक करके सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो पब्लिक टॉयलेट में जाकर फ्रेश होते हैं। फिर वो एक्सरसाइज करते हैं और इसके बाद वो लोग तैयार होकर अपने वैन से स्कूल चले जाते हैं। और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ।